स्वागत है आप सभी का यस्सी मनकापुर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बारे में। जो यह तरंगदैर्घ्य यह दिखाता है कि प्रकाश का जो व्यवहार होता है वो दो प्रकार के होता है। एक आपका जो प्रकाश होता है वो कण के रूप में होता है और दूसरा आपका प्रकाश तरंग के रूप में होता है। आप पिछले में पढ़ चुके हो किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। तो एक आपका प्रकाश होता है जो कण की भांति व्यवहार करता है, न्यूटन ने बताया था, और आपका दूसरा जो होता है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो हम लोग इसके द्वारा निकालेंगे दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि जो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत है, प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है उसके अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलेगा तो इसके पास एनर्जी होगी E बराबर h न्यू। ठीक, ये प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत बोलता है। दूसरा आपका जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ये बताता है कि E बराबर होता है हमारा mc², मतलब जिस भी पदार्थ का द्रव्यमान होता है उसमें ऊर्जा निहित होती है। तो दोनों में आपका बायां पक्ष बराबर है, इसके दाहिने पक्ष को हम बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए आपकी समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा, हमें mc² इक्वल टू h न्यू, और यहाँ से m बराबर मिल जाएगा h न्यू बाई c²। ठीक, इतना मिल गया। अब यहाँ एक लाइन लिखिए आपकी, यदि प्रकाश तरंग c चाल से गतिमान हो, जो प्रकाश का जो वेग होता है वो c होता है। ठीक, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर c चाल से गतिमान हो तो क्या होगा इसका, तो हम लिखेंगे, तो इसका संवेग, जब इसका संवेग p होगा तो p बराबर हमारा होगा m × c। p बराबर mb होता है कब, जब b वेग से गतिमान हो, और अगर c वेग से गतिमान है तो p बराबर mc। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो लिखिए समीकरण, इसको 3 मान लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 3 से इस m का वैल्यू उठा के इसमें पुट कीजिए तो p बराबर मिल जाएगा हमें कि h न्यू बाई c² इंटू c से एक c कैंसिल हो जाएगा तो p बराबर मिल जाएगा h न्यू बाई c। चूंकि आपको पता है न्यू बराबर होता है c बाई लैम्डा, तो वैल्यू रखिए यहाँ पे, p बराबर मिल जाएगा h न्यू का मान होगा c बाई लैम्डा और इंटू c से c कैंसिल होगा तो h बाई लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ h बाई p, ये हो गया। अब यदि प्रकाश किरण या प्रकाश तरंग b वेग से गतिमान हो, b वेग से गतिमान हो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू h बाई एम बी। ठीक, ये हमारा हो गया लैम्डा इक्वल टू h बाई एम बी, और इसी को हम बोलते हैं, ये हमारा है दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। ठीक, इस समीकरण से हमें h हमारा जो है वो प्लांक का नियतांक है, m हमारा द्रव्यमान होगा और b हमारा वेग होगा। तो यहाँ से जब ये कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं लैम्डा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/m के, और लैम्डा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/b के। मतलब अगर द्रव्यमान कम रहेगा तो तरंगदैर्घ्य उसका ज्यादा रहेगा, अगर वेग कम रहेगा तो भी उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा रहेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। अब इसमें आपका देखिए जो हमारा लैम्डा होता है वो तरंगदैर्घ्य दिखा रहा है, इसका मतलब वो प्रकाश के तरंग व्यवहार को शो कर रहा है, और
m जो हमारा है वो द्रव्यमान शो कर रहा है। द्रव्यमान का मतलब जो प्रकाश है वो हमारा कण की भांति संचरित हो रहा है, वो कण की प्रकृति को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से ये समीकरण हमारा प्रकाश के द्वैत व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो ये दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आपकी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे पहले आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसे इलेक्ट्रॉन के लिए भी इसका तरंगदैर्घ्य हमारे पास मिला था समीकरण की लैम्डा इक्वल टू h बाई एम बी। ठीक, चलिए इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन के लिए दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन के लिए दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा? आपको पता है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k होती है और ये बराबर होता है 1/2 mv² के। यहाँ से v का वैल्यू अगर निकालोगे आप तो v बराबर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2k और बटे में m अंडरवुड में। तो v बराबर मिल गया हमें 2k/m। अब इस v का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम, तो लिखिए लैम्डा इक्वल टू h बाई m और अंदर हो जाएगा हमारा 2k/m। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी कि लैम्डा बराबर h/m। अगर रूट के बाहर है तो इसका अंदर रूट के अंदर ये m² होगा, तो m² को अगर हम अंदर गुणा कराएंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एक m बचेगा, तो यहाँ मिल जाएगा √2km। ठीक, और ये गतिज ऊर्जा जो हमारी होती है k, लिख लीजिए। यदि हम जो हमारा k है वो इसके बराबर हो, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्मॉल e और v इसके बराबर होती है। ठीक, तो अगर इस वैल्यू को इसमें पुट किया जाए तो हमें लैम्डा बराबर मिल जाएगा h/√2m और e v। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा तरंगदैर्घ्य दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हों तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।